नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। साल 2029 में अभी काफी वक्त है, लेकिन ये साल इतना अहम है कि इसकी चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं। वजह है राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट। साल 2029 वो साल है जो देश में बदलाव ला सकता है। ये वो साल है जब देश का प्राइम मिनिस्टर तय होगा। ये तय होगा कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। और बस इसीलिए इस साल को लेकर अभी से राजनीतिक दलों में बातें शुरू हो गई हैं, सुगबुगाहट शुरू हो गई हैं, रणनीति तैयार की जा रही हैं। साल 2029 के लिए राहुल गांधी को काफी बड़ा दावेदार माना जा रहा है प्रधानमंत्री पद का। तमिलनाडु के नेता बी मणिकम टैगोर ने तो दावा कर दिया है कि प्रधानमंत्री के पद में काबिज होंगे तो वो है राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है और न सिर्फ मणिकम बल्कि कई और नेता भी इस तरह की पहले भविष्यवाणी कर चुके हैं, इस तरह की बात कर चुके हैं कि अगले जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, साल 2029 में जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो होंगे राहुल गांधी। मणिकम ने ये दावे सिर्फ बातों के आधार पे नहीं किए हैं, उन्होंने कुछ फैक्ट्स भी बताए हैं। उनका कहना है कि तमिलनाडु में, साउथ में जितने भी अब तक सर्वे हुए हैं उसमें ये बात साफ हुई है कि राहुल गांधी सबसे आगे हैं। साल 2029 राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा साल साबित होगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे अगले देश के, ऐसा कहना है बी मणिक्कम का। और उनका दावा है कि 60 से 65% जो सर्वे में जो लोगों का दावा है, 60 से 65% लोग जो हैं वो राहुल गांधी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। और एक बड़ी संख्या होती है पॉपुलैरिटी के आधार पर, तो राहुल गांधी इस आधार पर वो मान रहे हैं कि अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। बी मणिक्कम टैगोर चाहे जिस भी आधार पे ये कह रहे हों कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन सच्चाई भी कहीं इसी के आसपास घूमती नजर आ रही है। और वजह है काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं राजनीति में। पिछले कुछ समय में राहुल गांधी काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, काफ़ी उनकी स्थिति मजबूत हुई है और कांग्रेस भी एक काफ़ी तेज़ी से कमबैक करती नजर आ रही है। बी मणिक्कम टैगोर ने एक बड़ी वजह बताई राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर, लेकिन उसके अलावा भी कई और ऐसी वजह हैं जिससे ये बात साबित होती है कि 2029 में राहुल गांधी जो हैं वो एक मजबूत दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के और काफ़ी जनता उनकी तरफ है। सबसे पहली वजह है साउथ में राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी। साउथ में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। पूरे साउथ में राहुल को काफ़ी पसंद किया जाता है। राहुल गांधी के काफ़ी फ़ैन हैं। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो उन्हें काफ़ी वहाँ पे लोगों ने पसंद किया था, उनसे लोग जुड़े थे। केरल में वायनाड सीट पे जब राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने काफ़ी भारी बहुमत से वहाँ जीत दर्ज की थी। इसी तरह केरल में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उसमें भी राहुल गांधी का काफ़ी बड़ा योगदान था। तो राहुल न सिर्फ केरल में बल्कि तमिलनाडु में भी राहुल काफ़ी फेमस है और खुद वहाँ के मुख्यमंत्री विजय के राहुल के साथ अच्छे संबंध हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा तेलंगाना भी एक जो अहम राज्य है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। तो हर आदमी ये मान के चल रहा है कि साउथ में जो पसंद करते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और राहुल गांधी को वो चाहते हैं कि साल 2029 में राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बने। बीजेपी की ज़्यादा अच्छी पकड़ नहीं है साउथ में और वहाँ के लोग इस तरह की राजनीति ज़्यादा पसंद भी नहीं करते जैसी राजनीति बीजेपी करती है। तो यही वजह है कि साउथ में चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो या फिर तेलंगाना हो या कोई भी राज्य हो, हर तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी को पसंद किया जाता है। तो ये एक बड़ी चीज़ साबित हो सकती है साल 2029 के चुनाव में राहुल गांधी की पीएम पद की दावेदारी में। दूसरी अहम वजह है कांग्रेस पार्टी का संगठन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होना। पिछले कुछ समय में कांग्रेस का संगठन काफ़ी तेज़ी से मजबूत हुआ है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। कई बड़े चेहरे हैं जो राहुल गांधी के साथ हैं, कई बड़े नाम हैं जो कि जनता में अपनी पैठ रखते हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, काफ़ी फेमस हैं। वो अपने भाई राहुल गांधी के साथ हैं, वो खुद वायनाड से सांसद हैं।
इसके अलावा कांग्रेस के कई और फेमस चेहरे हैं जो जनता जिनको पसंद करती है, जनता में जिनकी पैठ है और साथ ही वो संगठन को मजबूत करने का काम भी कर रहे हैं। सचिन पायलट एक बड़ा नाम है जो अक्सर राहुल के साथ होते हैं, राहुल के वो अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं और वो पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पार्टी के एक अच्छे नेता वो हैं कांग्रेस के। इसके अलावा डी शिव कुमार, जिन्हें ये माना जाता है कि कांग्रेस को जब भी उनकी जो रणनीतिक तैयारियों के रूप में उनको लिया जाता है, जब भी स्ट्रैटेजी जो कांग्रेस की तैयारी की जाती है उसमें डी शिव कुमार का काफ़ी अहम रोल होता है। इसके अलावा कन्हैया कुमार काफ़ी फेमस चेहरा हैं जो कि कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, जनता उनके साथ रहती है, अक्सर जनता के वो फेवरेट नेता हैं। इसी तरह से कई और नाम हैं। गौरव गोगोई जो तरुण गोगोई के बेटे हैं, उन्होंने भी अपनी एक अच्छी पहचान बना ली है, उनका काफ़ी अच्छा मजबूत जनाधार है। और इसके अलावा जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंती, वो काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं और राहुल गांधी काफ़ी उन्हें पसंद भी करते हैं। तो कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि काफ़ी सीनियर हैं, उनकी जो सोच और समझ और उनकी जो उनका एक्सपीरियंस है वो कांग्रेस के लिए काफ़ी काम आता है। तो इस तरह से खुद सोनिया गांधी संगठन के साथ हैं, तो ये एक संगठन को काफ़ी मजबूत करती हैं। तीसरी और सबसे अहम वजह है राहुल गांधी का जन नेता बनना, राहुल गांधी का जनता से जुड़ना। राहुल गांधी जब से विपक्ष के नेता बने हैं वो लगातार लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और जनता की आवाज़ बने हुए हैं। वो जनता से इस कदर जुड़े हुए हैं कि उनकी हर समस्याएं सुनना, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, उनकी आवाज़ बनना, ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और इसी वजह से राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। जनता ये बात समझ चुकी है कि उनकी आवाज़ उठाने के लिए ही राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी उनकी समस्याओं को समझते हैं। चाहे वो नीट पेपर का मामला हो, छात्रों के साथ खड़े होना हो, या फिर तेल की बढ़ती कीमतें, महंगाई पर इस तरह के लोगों की, गरीब लोगों की मदद करना हो, उनके साथ जाना हो। तो इस तरह से राहुल गांधी पूरे जन जन के साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी पॉपुलैरिटी उनको इस रूप में मिली है कि वो जनता की समस्याओं को समझते हैं, वो जनता के मुद्दे उठाते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो ये बात जो है काफ़ी अहम हो जाती है। हर आदमी, हर जनता चाहती है कि उनका नेता ऐसा हो जो उनके बीच से हो, जो उनकी बातों को समझ सके, उनकी समस्याओं को समझ सके। राहुल गांधी बिल्कुल उसी तरह के नेता हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुद को डाउन टू अर्थ नेता हैं, जो कि जनता की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको सॉल्व किया जाए। उनके बीच जाकर उन्हीं की तरह उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वजह है कि जनता को लगता है कि इस तरह का प्राइम मिनिस्टर हमें चाहिए और ये एक काफ़ी बड़ी वजह हो सकती है। राहुल गांधी लगातार नीट मामले पर पूरे देश के छात्रों से, युवाओं से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। उनका आगे का प्लान ये है कि पूरे देश में अलग अलग जगह पर जाकर छात्रों से मिलें। जो भी नीट जैसी और भी बड़ी जो एग्ज़ाम्स जो हैं कैंसिल हुए हैं, रद्द हुए हैं या फिर पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, उन पर राहुल गांधी युवाओं के साथ खड़े हैं, उनके भविष्य को लेकर, उनकी नौकरी को लेकर, उनके रोज़गार को लेकर। तो युवा भी जो हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। वो चाहते हैं कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर अगले हों वो राहुल गांधी हों और ये एक बड़ी वजह बन सकती है राहुल गांधी की मजबूत दावेदारी में। एक मजबूत जो आगे की 2029 के चुनाव की दावेदारी है उसमें ये एक अहम रोल अदा करेगी। चौथी अहम वजह है जो कि इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस पार्टी के साथ बड़े सहयोगी दल हैं जो उनके साथ हैं, वो अब राहुल गांधी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और ये कई बार ये बातें ऐसी साबित भी हुई हैं जिससे ये पता चलता है कि इंडिया गठबंधन साल 2029 में अहम रोल अदा करेगा और राहुल गांधी की पीएम की दावेदारी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर अखिलेश यादव का कांग्रेस का सपोर्ट करना, राहुल गांधी का साथ देना,
उसके अलावा ममता बनर्जी, जो कि खुद सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को यहाँ तक बोल दिया था कि वो कांग्रेस में मिल सकती हैं इस बार के चुनाव के बाद। तो इस तरह से खुद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो है वो कांग्रेस के साथ हैं। इस तरह से जो उनके सहयोगी दलों का साथ है ये काफ़ी अहम हो जाता है। और अभी ये बात साफ नज़र आ रही है कि जो राहुल गांधी हैं वो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, विपक्षी पार्टी के सबसे बड़ा जो नाम है वो है राहुल गांधी। और हर जो विपक्षी पार्टी हैं वो चाहती हैं कि साल 2029 में बीजेपी को सत्ता से दूर किया जाए, और इसके लिए वो राहुल गांधी के नाम पर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और यही एक वजह बनेगी जो कि राहुल गांधी की दावेदारी को काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। पांचवी और सबसे बड़ी वजह है, अहम वजह है, जनता का बीजेपी से मोह भंग होना। पिछले 3 बार से बीजेपी सत्ता में है। सत्ता में आने के पहले बीजेपी ने जनता से कई वादे किए थे, लेकिन जब जनता के वो वादे बीजेपी ने पूरे नहीं किए तो धीरे धीरे जनता का मोह अब बीजेपी की तरफ खत्म होता नजर आ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी हमेशा एक फैक्टर रहता है, खासकर जब इतना लंबा समय हो जाए और वादे पूरे ना हो। जनता अब धर्म की राजनीति से ऊबना शुरू हो चुकी है। उसे नहीं पसंद आ रहा कि आप मंदिर मस्जिद करिए, धर्म की राजनीति करिए, उसे नहीं पसंद आ रहा। उसे चाहिए ऐसे मुद्दे जो उसके फायदे के हो। जनता चाहती है कि उनके मुद्दों पर काम हो, लेकिन बीजेपी के अहम मुद्दे हमेशा से ही धर्म रहा है। वो धर्म की राजनीति को बढ़ावा देती आई है और धीरे धीरे जनता इससे ऊबने लगी है, इससे परेशान होने लगी है। और यही वजह है कि जनता का मोह जो है बीजेपी की तरफ कम होता जा रहा है। बढ़ती महंगाई, अयोध्या में राम मंदिर में चोरी का मामला, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, स्वास्थ्य की तरफ कोई काम ना होना, एजुकेशन का कंप्लीटली एजुकेशन जो पॉलिसी है सरकार की उसका फेलियर, तो ये सारे मामले जो हैं वो जनता इससे नाखुश है। जनता को लग रहा है कि उनके मुद्दों पर काम नहीं हो रहा। बीजेपी सिर्फ चुनावी पार्टी बनकर रह गई है। चुनाव के समय बीजेपी दावे करती है, वादे करती है जनता से, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। और धीरे धीरे यही जो बीजेपी का जो नज़रअंदाज करना जनता को पसंद नहीं आ रहा। और ये एक बड़ी वजह है कि जनता धीरे धीरे अपना जो इंटरेस्ट है वो बीजेपी में खोती जा रही है। और उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी उनके एक अच्छे नेता साबित हो सकते हैं, एक ऐसे नेता साबित हो सकते हैं जो कि उनके लिए काम करेंगे। और जनता ये बिल्कुल चाहेगी कि 3 बार के बाद अब एक बार कांग्रेस को मौका दिया जाए। तो ये एक बड़ी वजह साबित हो सकती है, ये एक बड़ा कारण साबित हो सकता है जो कि 2029 में ये दावेदारी जो प्रधानमंत्री के पद के लिए राहुल गांधी की दावेदारी सामने आ रही है, जो खबरें सामने आ रही हैं, ये भी उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो ये सारी वजह हैं जो मैंने आपको बताई, ये 5 वजह हैं जिसकी वजह से ये खबरें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। लोगों के बीच बातें हो रही हैं कि राहुल गांधी अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। देखिए आगे की स्ट्रैटेजी, हर पार्टी अपने काम पर लगी हुई है, हर पार्टी अपने काम पे जुटी हुई है। अभी साल 2029 को अच्छा खासा वक्त है और सभी पार्टीज़ के पास वक्त है। कांग्रेस के पास भी काफ़ी वक्त है, उनका संगठन मजबूत हो चुका है और वो इस पर और ज़्यादा काम करेंगे। बस यही बात है, जो भी नेता जनता के मुद्दों पर काम करता है जनता उसे पसंद करती है और जनता ही सबको जिताने का काम करती है। और इसीलिए 2029 चुनाव के लिहाज से बहुत अहम है, जनता के लिहाज से भी बहुत अहम है।